नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश और आप देख रहे हैं अनकही बात अखिलेश के साथ। और आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो है डॉक्टर ओम प्रकाश माखीजा जी, जो कि पीडियाट्रिक्स सर्जन है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसा कि आपके बारे में हमने सुना है कि आप बहुत ही समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं समाज में, और डॉक्टरी का जो पेशा होता है वो एक समाज सेवा जैसा ही होता है। तो आज के डॉक्टर जो हैं, जो बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं और पैसों के पीछे भाग रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम सोचेंगे कि मैं, मेरा परिवार और मेरा प्रोफेशन तक हम लोग को सीमित रखेंगे अपने आप को, तो समाज और राष्ट्र की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो हर किसी को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो राष्ट्र और समाज सुरक्षित नहीं है तो उस देश के नागरिक भी सुरक्षित नहीं है। जैसे हमारे आसपास के देशों को देखोगे, अगर वो देश सुरक्षित नहीं है, जैसे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, वो देश सुरक्षित नहीं है तो उस देश के नागरिक भी सुरक्षित नहीं है। तो हमारे देश को सशक्त बनाने के लिए हमारे समाज और राष्ट्र को भी सशक्त बनाना पड़ेगा। तो हर किसी को अपने को समाज के और राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए अपने दायित्व को निभाना पड़ेगा। तो अपनी स्वेच्छा से, अपनी पसंद से, अपने प्रोफेशन से जुड़ा हुआ काम अपने को ले सकते हैं, कुछ भी काम ले सकते हैं। और खास तौर पे जो काम आपको दिया गया है, दायित्व दिया गया है, जैसे मेरे को एक डॉक्टर का दायित्व दिया गया है, किसी को कलेक्टर का है, किसी को एसपी का है, वो काम भी वो बहुत अच्छे तरीके से करता है ना, तो राष्ट्र में वो बहुत बड़ा योगदान करता है। मैं ऐसा सोचता हूँ। बचपन से ही सपना था डॉक्टर बनना है, या पढ़ते हुए लगा कि नहीं डॉक्टर लाइन में जाना है, या पेरेंट्स का दबाव था, क्या था? कैसे डॉक्टर? नहीं, कोई दबाव नहीं था। पेरेंट्स तो बोलते थे कि दुकान में बैठो, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कि मेरे बड़े भैया डॉक्टर ललित माखीजा और उनके मित्र डॉक्टर श्रीकांत गिरी, दोनों डॉक्टर हैं। तो मेरे से स्कूल में 3 साल वो सीनियर थे। तो जब उनका पीएमटी में सिलेक्शन हो गया तो मेरे को लगा कि हम लोग भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा एक दोस्त है वीरेंद्र झा, तो उसको मैंने बोला कि यार हम लोग भी बायो लेके इसकी तैयारी करेंगे, और 1 साल ड्रॉप में हम दोनों का सिलेक्शन हो गया पीएमटी में। तो जब आप पीएमटी की तैयारी कर रहे थे तब कुछ ऐसा लगा हर्डल्स की नहीं हो पाएगा, या आप शुरू से ही मेधावी छात्र रहे हैं? नहीं, कभी ऐसा लगा नहीं। क्या एक इंटरनल मेरा इंस्टिंक्ट है। हाँ। कि वो मेरे को बता देता है कि ये काम हो जाएगा करके, मतलब बस आप लगे रहो यहाँ पर, है ना। और क्या होता है ना, आप किसी चीज को ना, आप भविष्य को नहीं जान सकते। हमारे हाथ में क्या है, काम करना। तो चुपचाप पढ़ते जाना है, मतलब पढ़ते जाना है। और मैं ऐसा सोचता था, मेरे को ऐसा, मतलब मेरे दिमाग एक थॉट था। हम लोग जब इंजीनियरिंग कॉलेज गए थे तो कुछ हुआ कि बोले कुछ सीटें कम हो गई हैं किसी कारणवश। तो याद नहीं है क्या कारण बताए थे। तो बोले चलो देखेंगे जो होगा, ठीक है। तो मैं बोला कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि अगर भगवान ने मेरा नाम अगर नहीं लिखा है तो उसको किसी का नाम काट के मेरा नाम जोड़ना पड़ेगा वहां पर। सीधी सी बात। अगर कोई 10 घंटा पढ़ रहा है तो मैं 12 पढ़ूंगा, 12 पढ़ रहा है तो मैं 14 पढ़ूंगा। आज जो पीएमटी में जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें पढ़ने वाले में जो वर्किंग हार्ड वर्क है, जो मेरा सबसे हाईएस्ट होगा। बस उसके बाद जो मिलेगा देखा जाएगा। उसके बाद ही मेरा 52 वेटिंग से सिलेक्शन हुआ। अच्छा, समझ रहे हो आप? हाँ। तो क्या है, हमको तो क्या अपना आउटपुट देना है, हार्ड वर्क करना है, बात खत्म हो जाती है। पर फर्स्ट ड्रॉप में हमारा आराम से सिलेक्शन हो गया। उस स्ट्रगल तो, मेन स्ट्रगल तो मैं आपको, रिया जो पूछ रहे थे, हमारा जो वहां पर गए, हम हिंदी मीडियम पढ़ते थे, हम गए मेडिकल कॉलेज में इंग्लिश मीडियम में। तो हमको तो कुछ समझ में नहीं आता था किताब में, आपको साफ साफ बताता हूँ। वो बहुत ही मतलब कठिन पीरियड था हमारे लिए। हमको सीधा अंग्रेजी में सीखना है। वो मैडम टीचर क्या पढ़ा रही हमको समझ ही नहीं आता था, समझ गए? वो बड़े कठिन समय था। वो धीरे धीरे क्या मेहनत करते रहो तो हर चीज ओवरकम हो जाती है आपकी जीवन में। अगर आपको कोई चीज का संकल्प ले लिया आपने, आप उसमें हार्ड वर्क कर सकते हो, तो दुनिया की कोई भी बाधा, कोई भी कार्य को होने से रोक नहीं सकते। वही आपका टेस्ट होता है ना। आपको डाउन फील करेंगे, डिप्रेस हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, परंतु अगर आप संकल्पित हैं तो वो चीज, उस घटना को घटित होना पड़ेगा, उस कार्य को होना पड़ेगा। अगर आप अनुशासित हैं और कंसिस्टेंट है तो वो कार्य होके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
1 साल 2 साल 4 साल 5 साल बाद होगा, और कार्य होगा। आप अगर कंसिस्टेंट रहेंगे और अनुशासित हो रहेंगे तो आज का युवा जो नीट की तैयारी कर रहा है उसके ऊपर पेरेंट्स का बहुत दबाव है, और अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत सारे युवा जो हैं सुसाइड भी कर रहे हैं पेरेंट्स के दबाव में। एक ऐसा ट्रेंड चल गया, कोटा जाके आप नीट की तैयारी करो या फिर यहाँ लोकल कोचिंग्स में जाकर नीट की तैयारी करो। तो जो नए युवा जो कर रहे हैं उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे, कैसे वो नीट की प्रिपरेशन करें, या कभी डिप्रेस होते हैं तो क्या करें वो जिससे कि मतलब आत्महत्या की ओर ना करें, मतलब वो ना देखो, जाए? पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगा कार्यक्रम के माध्यम से कि पेरेंट्स को किसी प्रकार का दबाव नहीं देना चाहिए कि भाई आपको नीट करना है। मैं जो अनुभव करता हूँ, जिसको डॉक्टर बनना हो बनेगा, जिसको नहीं बनना नहीं बनेगा, जिसको जितनी सुविधाएं देना दे दो आप, और जिसको नहीं कोई सुविधा नहीं भी है ना, और जंगल में भी रह रहा है ना, वो डॉक्टर बनेगा। मैं ऐसे लोगों को देख चुका हूँ। तो अभाव असुविधा से कोई डॉक्टर नहीं बनता है, आपके दबाव से भी नहीं बनता है। आप किसी को दबाव देकर कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं करा सकते। इंटरनल इंस्टिंक्ट होगा ना आदमी का कि मेरे को ये करना है, वही आदमी कोई एग्जाम क्लियर कर सकता है। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, दबाव से कुछ नहीं बनता है। दूसरी बात रही कि जो सुसाइड वाली बात है, तो क्या होता है ना, कभी हमारे समाज में होता है क्या है कि शरीर की बीमारी को बीमारी मानते हैं लोग, मन की बीमारी को बीमारी नहीं मानते हैं। इसीलिए ये दिक्कतें बढ़ रही हैं। अगर मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ, मेरे एंजाइटी है, मेरे को इंसोम्निया हो रहा है और मेरे को कुछ थॉट्स सारे निगेटिव, तो हमको तत्काल साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, काउंसलर से कंसल्ट करना चाहिए, और जो दवाई देता है चुपचाप उसको खाना चाहिए। समझ गए बात को आप? तो ये बहुत बड़ी चीज है कि हम चाहते हैं कि भाई मैं साइकेट्रिस्ट से जाऊंगा तो मैं पागल, मेरे आसपास के लोग मेरे को पागल समझेंगे। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये गलत मनोधारणा है कि पागल, मतलब साइकेट्रिस्ट बात की तो पागल हो गया, गलत बात है, एकदम गलत धारणा है। एंजाइटी, डिप्रेशन, और ये हर किसी के जीवन में अलग अलग समय में आते ही हैं। कितने समय के लिए आएंगे पता नहीं, पर आते जरूर हैं। आते हैं, चले जाते हैं। कोई ऐसे ही ओवरकम कर लेता है, कोई नहीं कर पाता ओवरकम उस चीज को। पर्सनालिटी है ना भाई, कोई आदमी संवेदनशील है बहुत, उसको बात ज्यादा लगती है दूसरे से, तो उसको छोटी बात भी हर्ट करती है। समझ गए आप बात? और दूसरी बात क्या है कि बच्चों को ना जो सुसाइड वुसाइड करते हैं ना, आत्मीयता भी चाहिए आज के समय में। मतलब देखो क्या हो जाता है ना, मैं सुविधा उपलब्ध करा दूंगा, उससे नहीं चलेगा। बच्चों को ना समय देना पड़ेगा। बच्चों और आपके बीच में इतनी आत्मीयता होनी चाहिए कि उसको कोई भी समस्या आपसे बात कर सके, संवाद कर सके। संवाद करेगा तभी आपको उसकी समस्या पता चलेगी, है ना, और उसका आप निराकरण कर पाओगे। और देखो ये चीज है ना, समाज का पार्ट भी है। आप मतलब एकदम ऐसा नहीं बोल सकते कि एग्जाम के कारण ही कर रहा है। आप हम बोलते हैं कि बहुत बार बोलते हैं, पेपर में आता है किसान लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो क्या आम आदमी नहीं कर रहा है सुसाइड? तो एक परसेंट है ऑलरेडी समाज में, आज से नहीं है, शुरू से नहीं। लेकिन फिर भी हमने जो देखा है अभी विगत कुछ समय से, पेरेंट्स का दबाव बहुत ज्यादा होता है। जैसे आपने कहा कि आपके यहाँ पेरेंट्स का दबाव नहीं था आपके टाइम में, आपको जो करना है करो, और आपने अपना सेल्फ डिसीजन लिया और उसको किया। लेकिन अभी पेरेंट्स बनाना चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, बच्चा इंजीनियर ही बनेगा। वो दबाव से तो नहीं बनता, मैं स्पष्ट बोला ना। हाँ, कोई दबाव से कुछ नहीं बन सकता जीवन में। जब तक उसको अंदर से इंस्टिंक्ट नहीं आएगी मेरे को काम करना है, वो नहीं कर पाएगा। उठेगा भी तब जब उसको अंदर से लगेगा। समझ गया? मैं तो 17 साल मेडिकल प्रोफेशन में रहा, उसके बाद 13 साल प्रैक्टिस, लगभग 30 साल हुआ। मैं 96 में सेलेक्ट हुआ हूँ, अभी 26 हो गया। तो 30 साल से मैं अनुभव कर रहा हूँ मेडिकल लाइन के ऊपर नीचे कैसे होता है। बहुत अच्छा समय और बहुत बुरा समय देखा है मैंने इसमें, है ना, बहुत कठिन समय देखा है। बस एक ही चीज मेरे को पता रहती है कि यार हमने को अपने घर वालों को देखना है। अगर हमारे माता पिताजी से आत्मीयता का भाव है, प्रेम भाव है, तो हम हर निगेटिव चीज को निकाल लेते हैं समय को। हमको लगता है यार कुछ होगा ना, इससे बुरा क्या होगा यार, देखेंगे, है ना। तो उसमें ना जुड़ाव आपको हमेशा निगेटिव चीजों से बचा के रखता है। कोई आदमी किसी निगेटिव थॉट आया किसी के मन में और अपने पेरेंट्स की तरफ देखता होगा तो उसका थॉट अपने आप गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका साथ जुड़ाव है, आत्मीयता है, तो अपने आप गायब हो जाता है चीजें। समझ गया बात? और अपनी बात को रखने का उसको एक अवसर मिलता है। हाँ, और देखो सामाजिक संवाद नहीं होगा, दोस्ती यारी कम हो गई, लोगों की वीडियो गेम खेलते हैं, आउटडोर एक्टिविटी नहीं करते, स्ट्रेस बस्टर नहीं है उनके पास। स्ट्रेस आ तो रहा है और कहीं जा नहीं रहा। स्ट्रेस का बाहर निकलना भी जरूरी है। सिर्फ पढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा, आउटडोर एक्टिविटी करने से हमारा स्ट्रेस कम होता है। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी। नींद अच्छी होनी चाहिए और अपने को आउटडोर एक्टिविटी होनी चाहिए।
दोस्त यार होने चाहिए, आपसी संवाद होना चाहिए एक दूसरे से, तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, हम लोग गार्डन में जाए, कुछ खेले, समझ रहे हो, नेचर के संपर्क में रहे हमारी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे स्ट्रेस को कम करती है। तो उस चीज को अपने को ध्यान देना चाहिए। हॉबीज है हमारी, है ना, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर साहब, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, कैसा रहा फैमिली बैकग्राउंड आपका? देखो, हम लोग 4 भाई बहन है जी, है ना। मेरे पापा जो है किराना दुकान चलाते थे जी, है ना, और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, और 2 भाई बहन है। एक दीदी बड़ी, सबसे बड़ी दीदी है, सेकंड नंबर पे भैया है, डॉक्टर ललित माखीजा, नेत्र सर्जन है, और तीसरा मैं हूँ, और चौथा मेरी छोटी सिस्टर है। मेरी दोनों सिस्टर मैरिड है, और मैं पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। तो डॉक्टर साहब, अभी जो नए डॉक्टर्स आ रहे हैं, या डॉक्टर्स का स्ट्रगल जानना चाहेंगे हम। जैसे हर एक प्रोफेशन में एक स्ट्रगल होता है ना, तो सामान्यतः जो समाज जो सोचता है कि, या पेरेंट्स जो सोचते हैं कि अगर आपने एमबीबीएस में एडमिशन पा लिया तो बस आपका जीवन बस सेटल हो गया। क्या आप मानते हैं कि ऐसा होता है कि डॉक्टर को भी स्ट्रगल करना पड़ता है? कठिन समय है मेडिकल के लिए, आने वाला समय बहुत कठिन है। तो वो स्ट्रगल जानना चाहेंगे हम कि कैसे, मतलब जब बच्चा जैसे मान लीजिए एमबीबीएस करने जा रहा है, तो डॉक्टर्स का क्या स्ट्रगल होता है, वो हम अपने दर्शकों को देखिए। मेडिकल में जो स्ट्रेस है ना, वो किसी प्रोफेशन में नहीं है। एक स्ट्रेस, दूसरा उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा है, ठीक है। मैं 17 साल दिया हूँ मेडिकल प्रोफेशन की, अपनी डिग्री पाने के लिए और अपने वो करने के लिए, क्या मतलब सर्विस देने के लिए। क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, बॉन्ड, तो उसको सर्व करने के लिए, समझ गए बात आप। तो उसको हर कोई टॉलरेट नहीं कर पाता है, तो एक लंबा समय है इसमें, लंबा इन्वेस्टमेंट है टाइम का। दूसरा, आप हॉस्पिटल बनाओगे तो उसमें भी बहुत कैपिटल लगता है। तीसरा, लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि बहुत नॉमिनल चार्जेस में काम हो, जैसे सरकार, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूंगा, पर तो बहुत नॉमिनल चार्जेस पे काम हो जाए। और हॉस्पिटल का रनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, रनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो बहुत स्मार्ट आदमी ही सक्सेसफुल होगा इसमें। सिर्फ अच्छा डॉक्टर होने से कुछ नहीं होगा, उसको ना एक्स्ट्रा स्मार्ट होना पड़ेगा इस दुनिया में चलने के लिए, कि कैसे मैनेज करेंगे तो ये बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। नहीं तो अदरवाइज बहुत ही आदमी को क्या लगता है कि समय भी दे दिया, पैसा भी डाल दिया हूँ, अब कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है, समझ गया। अब बिलासपुर में देखेंगे तो 500 डॉक्टर होंगे, तो अब मैं बोलूंगा कि आप अच्छे सक्सेसफुल डॉक्टरों का नाम गिनाओ, या मतलब सक्सेसफुल हॉस्पिटल्स का नाम गिनाओ, तो 20 हॉस्पिटल से ज्यादा नहीं गिना पाओगे जो अच्छा अर्न करते हैं। बाकी एवरेज अर्न करते हैं, उसके बाद उससे नीचे अर्न करते हैं। हाँ, एक लाइफ ठीक चल जाएगी, ये बात डेफिनेट है। उसके एवज में आप उसमें कितना इनपुट दे रहे हो, इनपुट आउटपुट ही तो देखता है कि मैंने कितना इनपुट दिया, आउटपुट दिया। बाकी सामाजिक काम करना है तो बहुत सारा काम है इस फील्ड में। हाँ जी। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भारत को आप कहाँ पर पाते हैं? जैसे सामान्यतः जो, अगर हम विदेशों की बात करें तो वहाँ सुविधाएं बहुत अलग स्तर की हैं, और हमारे भारत में अभी वो लेवल नहीं आ पाया, तो कहाँ पर पाते हैं आप? देखो, हमारे भारत में स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, पहली बात तो। दूसरी बात, जो मैन पावर है वो भी बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये आने वाले समय में जो हमारी मिस मैच है, जो वो बहुत जल्दी फुलफिल हो जाने वाली, ज्यादा समय नहीं लगेगा। 10-15 साल में आपको बहुत इंटीरियर में भी अच्छे से डॉक्टरी की बेसिक सुविधाएं जो है मिल जाएंगी। हमारे देश की सुंदरता ये है कि आपको तत्काल डॉक्टर मिलता है। हम बहुत बड़ी बातें करते हैं अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप की, आपको रात को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चाहिए तो आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, यहाँ तत्काल मिलता है आपको 2 बजे आपको, समझ गया। आपको अपेंडिक्स, हर्निया, हाइड्रोसील, गॉलब्लैडर का ऑपरेशन करना है ना, सेम डे ऑपरेशन हो जाता है, वहाँ 2 महीने का अपॉइंटमेंट मिलता है डॉक्टर का। हम बोलते हैं कि हम वहाँ पर बहुत सुविधाएं है, समझ गए। हमारे लोग कम होने के बाद भी बहुत इफिकेसी के साथ काम करते हैं जी, समझ गए। बहुत क्षमता के साथ काम करके जितनी भी आपको समस्या है, उसकी समस्या का निराकरण करके भेज देते हैं उसको जी, समझ गया। तो ये चीजें है, भले हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेस कम है, मैन पावर कम है, परंतु स्पीड इतनी है ना काम को करने की, जो लक है वो चीजें बहुत है कि मतलब चीजों को टालते हैं। आप वहाँ अपॉइंटमेंट 2-3 महीने से पहले का नहीं मिलता, सब डेवलप कंट्री में, समझ गया। ये बात है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई, और मुझे लगता है कि आपका इंटरव्यू देखने के बाद ना हमारे जो दर्शक हैं उनकी मनोदशा बदलेगी। जो डॉक्टरों को लेके जो परसेप्शन है ना, वो काफी कुछ चेंज होने वाला है आपका इंटरव्यू देखने के बाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए। थैंक यू।